कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। सद्गुरुदेवाय नमोस्तुते। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की असीम महान महती कृपा की प्रणाम स्वरूप हम श्रीमद् भगवत गीता रूपी गंगा के उद्गम से लेकर के आज उसके गंगा सागर में पर्यवसान के साक्षी बन रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत रूपी अमृत गंगा जिसका उद्गम और जिसका पर्यवसान दोनों ही अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। आप सभी लोग निश्चय ही अत्यंत भाग्यवान हैं जो गीता जी के उद्गम से लेकर के आज पर्यवसान तक साथ साथ इस यात्रा को करते रहे हैं। गीता जी का उद्गम एक उद्देश्य को लेकर है और वह उद्देश्य इसके अवसान पर परिपूर्ण होता है। यह उद्देश्य आप सबका है। गीता जी माध्यम है। आप सबका उद्देश्य क्या है? अर्जुन का उद्देश्य क्या था? उसमें कोई भिन्नता नहीं है। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ है और ये मनुष्य योनि को धारण करके जो भी जीव यहां यात्रा प्रारंभ करता है वह भी युद्ध भूमि में ही खड़ा होता है। यहां आकर के युद्ध लड़ना ही होता है, लेकिन वो युद्ध किस प्रकार से लड़ा जाए जिससे जीवन की यात्रा आनंद के साथ व्यतीत हो इस लोक में, और जीवन की यात्रा अगर आगे जारी रहे तो परलोक में भी आनंद के साथ व्यतीत हो। लेकिन गीता का जो वास्तविक उद्देश्य है वो इहलोक की भी और परलोक की भी, दोनों ही लोक की यात्राओं का पर्यवसान जहां पर हो जाए, और पर्यवसान भी किस रूप में हो
कहते अपने प्रियतम सार सर्वस्व परमात्मा देव के साथ हमारी यात्रा एक रूपता को प्राप्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की यात्रा को इसी दिशा में लेकर जाते हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में विराजित होकर के किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्योंकि जब इस रणभूमि में हम आते हैं तो हमारी बुद्धि सशंकित रहती है, इधर जाऊं या इधर जाऊं, इधर जाने में भला है या इधर जाने में भला है, किधर लाभ है किधर हानि है, किधर जय है किधर पराजय है, किधर सुख है किधर दुख है। ऐसे बहुत से भावों को लेकर के ये बुद्धि सशंकित रहती है। लेकिन भगवान कहते हैं कि तू इन भावनाओं से ऊपर उठ, लाभ हो चाहे हानि हो, जय हो चाहे पराजय हो, मान मिले या अपमान मिले, सुख की प्राप्ति हो या दुख की प्राप्ति हो, कहते हैं सब धाराएं हैं, तरंगे हैं, लहरें हैं, वृत्तियां हैं, आती हैं और चली जाती हैं, सदा रहने वाले नहीं है। सदा रहने वाला तू है जो इनका दृष्टा है, जो इनका साक्षी है। इसलिए तो इनका साक्षी बनकर के इनके आने और जाने को देख, इनसे असंग हो, इनसे विलग्न हो, इनके साथ चिपक मत, क्योंकि ये सब प्रारब्ध के अधीन, कर्मों के अधीन कह लीजिए हैं। जैसा किया है वैसा ही फल सामने आ जाता है। तो इनमें अनुकूलता प्रतिकूलता को मत दे, इस सीमा से बाहर निकल। तुझे तो सामना करना है, युद्ध करना है, असंग होकर के युद्ध करना है। और वो युद्ध कैसे करना है? भगवान कहते हैं कि जैसे मैं आज्ञा देता हूं। भगवान की आज्ञा को ही अनेक महान पुरुषों ने अनेक प्रकार से हमारे सामने वर्णित किया है। और जिन महान पुरुषों ने वर्णित किया भगवान की आज्ञा को, भगवान के मुखारविंद से स्रवित इस अमृत को, तो वही ग्रंथ बन जाता है, शास्त्र बन जाता है, आगम कहलाता है। महान पुरुषों ने भगवान के उस उपदेश को लिपिबद्ध किए हैं। भगवान वेदव्यास जी ने ये श्रीमद् भगवद गीता को लिपिबद्ध किया है। क्यों? कि जो लाभ अर्जुन ने उठाया है, जो लाभ संजय ने उठाया है, वो लाभ भगवान वेदव्यास जी कहते हैं वो आप तक पहुंच जाए, आप भी उस लाभ को उठा सके। इसलिए मैंने इसको लिपिबद्ध किया है महाभारत के रूप में। और उसी का ये अंग श्रीमद् भगवद गीता, उसका ये अमृत है, उसका ये हृदय है जो निरंतर धड़कता है। और ये जो हृदय धड़क रहा है ये कृष्ण से संयुक्त होकर धड़क रहा है, कृष्ण कृष्ण करते हुए धड़क रहा है। इसकी शिराओं में कृष्ण नाम के प्राणों का संचार हो रहा है। यही गीता है, यही गीता का उद्देश्य है कि आपकी शिराओं में जो रक्त बह रहा है उसमें कृष्ण नाम के प्राणों का संचार हो जाए, आपको एक संजीवनी शक्ति मिल जाए, जिसके बाद मरने की बात रहे नहीं, जिसके बाद असंगता हो जाए। अब यही बात भगवान श्री कृष्ण अंतिम श्लोक है भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से स्रवित ये इस श्रीमद् भगवद गीता का, जिसमें भगवान ने अर्जुन से पूछा। अब तक तो
अर्जुन ही पूछता आया था, लेकिन अब भगवान ने पूछा है अर्जुन से। और क्या पूछा है? जो उसका प्रश्न था। अर्जुन क्या कहता है? कारपन्न दोषोपत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयान निश्चित्वं ब्रूहितन मे शिष्यस्त्यहं साधिमां त्वं प्रपन्नः। कि मैं कृपणता के दोषी, कायरता के दोषी, युद्ध से विरत हो रहा हूं। युद्ध लड़ने की मेरी इच्छा नहीं है, संसार के थपेड़ों का सामना करने की मेरी इच्छा नहीं है, इनसे मैं घबरा रहा हूं। इसलिए धर्म के विषय में घबरा तो रहा हूं, लेकिन धर्म को जब सोचता हूं कि क्षत्रिय धर्म क्या है, लोक धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, उसको सोच करके फिर मेरी बुद्धि किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं, यश्रेयान निश्चित, मेरे लिए निश्चित करके एक बात आप बता दीजिए। ये श्रेयान निश्चित, वो निश्चित किया हुआ एक मत मुझे बता दीजिए। ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधिमाम तुम तर्क में। उधर से कोने से चेयर उठा दो भाई, आप निश्चित करके बस एक चीज मुझे बता दीजिए। बीच में मत रखो, बीच में आके रख लीजिए। आप निश्चित करके एक बात मुझे बता दीजिए कि मेरे लिए क्या श्रेयकर है। तो अंत में भगवान ने सारी बात समझाने के बाद पहले उसके संशयों को दूर किया। पहले उसे शरीर धर्म भी समझाया, शरीर की संरचना भी समझाई, कैसे शरीर बना ये भी समझाया, किस प्रकार से शरीर कार्य करता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, समस्त कोष किस प्रकार से, और फिर उन कोषों के अंदर विराजमान परमात्मा तत्व, उन सभी बातों को भगवान ने विस्तार से समझाया। कैसे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की सीमा से बाहर निकल करके, जागृत स्वप्न सुसुप्ति की अवस्था से बाहर निकल करके, अकार उकार मकार की सीमा से बाहर निकल करके तो अमात्रिक पदार्थ मुझ परमात्मा के साथ एक रूप हो सकता है। पहले सब प्रक्रियाएं बताई और आखिर में आकर के आज्ञा दी। ये आज्ञा भगवान ने दी कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। क्योंकि उसने पूछा था कि एक मत देव बता दो, आखिर में आकर के तो एक मत भगवान ने बता दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सारे धर्म तेरा कुछ नहीं, न शरीर धर्म है न लोक धर्म है, बस एक परम धर्म है। और परम धर्म क्या है? मामेकं शरणं व्रज। तो एक केवल मेरे अकेले की शरण में आ जाए। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या कही गई, इसी बात को आगे भी कह रहे हैं। ये जो एक चीज कही गई ना, देखिए ये शास्त्र का सिद्धांत है। मैं अनेक बार अनुभूत बात को आपसे कहता हूं। जो परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर बढ़ा हुआ है वो भ्रमित ना हो, वो दृष्टि को एकाग्र करे। और एकाग्र करके यहां पर भगवान ने एक बात और सबसे बड़ी कही है कि तू एक रास्ते पर चल। इस संसार में बहुत महान पुरुष हैं और उन बहुत से महान पुरुषों ने इस भगवान के वाणी को अपने अपने शब्दों में वर्णित किया है। बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत सी शैली है, बहुत दृष्टांत हैं, समझाने के तरीके सबके भिन्न भिन्न हैं। लेकिन भगवान ने क्या, माम एकम, इस एकम शब्द को यहां समझने की आवश्यकता है। माम एकम शरणं व्रज, तो एक मेरी शरण को ग्रहण कर। इस अध्यात्म के रास्ते पर देखिए, जब तक आप परोपकार के रास्ते पर हैं, कर्मयोग के रास्ते पर हैं, आप बहुत आपको उसके शिक्षक मिल जाएंगे। आप जब तक उपासना के रास्ते पर हैं, भजन में लगवाने वाले बहुत महान पुरुष मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा कि जब आप आगे इससे आगे बढ़ते हैं ज्ञान और वैराग्य के पथ पर, तो ज्ञान और वैराग्य के पथ पर बढ़ने के लिए
आपको एक सदगुरु की आवश्यकता होती है, और वो सदगुरु जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जो ब्रह्मविद हो, जो केवल ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा जो आपके मन में हुई है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, कल हमने चर्चा की थी इस विषय के ऊपर, जो अब केवल ब्रह्म की जिज्ञासा होती है, उसके लिए भटकना नहीं है। यहां पर कहा कि केवल एक सदगुरु की शरण को ग्रहण करें। भगवान कहते हैं केवल एक, क्योंकि अगर यदि आप अनेक जगह भटकेंगे तो चित्त एकाग्र नहीं होगा। वेदांत के ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भगवान कहते हैं कि अब एक जगह टिक जा भाई, भटक बहुत लिया, संसार में उनकी वजह से अटक बहुत लिया, अब अटकाव और भटकाव को समाप्त कर। ये परोपकार का पथ बहुत श्रेष्ठ पथ है, ये भक्ति का पथ बहुत श्रेष्ठ पथ है। उस पथ पर न जाने कितने मत हैं। हमारे यहाँ सनातन सिद्धांत में अनेक मत हैं। भक्ति योग में भगवान कहते हैं कि ठीक है, तू बहुत जगह गया और वहां से नवधा भक्ति को तूने ग्रहण किया अनेक प्रकार से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब अगर यदि तू आत्म स्वरूप में विराजित होना चाहता है, अब ब्रह्म ज्ञान से संयुक्त होना चाहता है, तो अब भाई इधर उधर दृष्टि को घुमानी बंद कर, क्योंकि अगर इधर उधर दृष्टि को तो घुमाता रहेगा तो अपनी मंजिल को कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा। संसार में बहुत ब्रह्मविद ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष हैं, ये मत सोचना कि नहीं है, अनेक महान पुरुष हैं, लेकिन अपने लिए कौन हितकारी है, कौन उपलब्ध है, कौन श्रेष्ठ है, इसके ऊपर चिंतन करते हुए अब एकाग्र हो जा, अब इधर उधर भटक मत। भगवान ने यही बात कही है। कहते हैं, भगवान कहते हैं कि सब में मैं ही तो बैठा हूं, सब मेरा ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सब एक मेरी ही वाणी को अपनी अपनी भाषा में बोल रहे हैं, अपनी अपनी शैली में बोल रहे हैं, अपने अपने तरीके से समझा रहे हैं। तो फिर तू भटकता क्यों, जब सब जगह एक ही बात है। ये जरूरी नहीं है कि अगर यदि वेदांत को समझाने के लिए 1000 दृष्टांत हैं तो एक महान पुरुष उन 1000 दृष्टांत से तुझे समझाएगा। कोई 10 दृष्टांत से समझाता है, कोई 20 से समझाता है, कोई 50। तेरे लिए 1000 के 1000 दृष्टांत जानने आवश्यक नहीं है। तेरे लिए जानना आवश्यक क्या है, केवल परमात्मा। तुझे परमात्मा को जानना है, आत्मा और परमात्मा की एकता को जानना है, यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। अगर उसको जान लिया तो सब कुछ जाना हो गया। प्रज्ञान ब्रह्म वो प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा संशोधित ज्ञान है। उसे चाहे तू एक दृष्टांत से क्लियर कर ले या 100 से कर ले या 1000 से बिना कर पाए, बात तेरी एकाग्रता की है। इसलिए भगवान ने कहा माम एकम शरणमृज। यहां पर बहुत से जो अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं कि भगवान ने ऐसी क्या बात कही कि एक मेरी शरण में आ जा, और किसी के लिए नहीं कहा। भगवान को अहंकार है, अरे भगवान में तो अहंकार टिक ही नहीं सकता। ये तेरी अल्प बुद्धि अहंकार तो तेरे अंदर है, जो भगवान में भी दोष दृष्टि रखता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि जो भगवान में दोष दृष्टि रखने वाला है वो गीता सुनने का पात्र नहीं है, क्योंकि जब दोष दृष्टि है तो उसकी एकाग्रता नहीं बन पाएगी, उसकी श्रद्धा नहीं बन पाएगी, उसका विश्वास नहीं बन पाएगा, और जब ये चीज बनेगी नहीं तो वो भगवान को कुछ समझेगा ही नहीं, और जब भगवान को समझेगा नहीं तो उसका कल्याण कैसे हो सकता। कल्याण तो उसका होगा जिसने भगवान को सब कुछ समझा है। अर्जुन ने भगवान को सब कुछ समझकर ही तो अपने आप को समर्पित किया। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव है पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेत् यस्त्रियान् अनिश्चित्वं बृहत्तनमे शिष्यस्ते अहं साधिमां त्वं प्रपन्ने। मैं तो भगवान आपका शिष्य हूं। उसने ये नहीं कहा मैंने आपको अपना गुरु बना लिया। एक ये प्रथा बड़ी गलत है कि हमने तो फलाने को गुरु बना लिया। तो कौन होता है गुरु बनाने वाला? अरे गुरु वो है, तो अपने आप वो पात्रता अपने अंदर बना जिससे तो उनका शिष्य बन सके। बहुत शिष्य बन जाते हैं, लेकिन शिष्य कौन होता है वास्तव में? कहते जो अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हैं। जिसने अपने आप को गुरु को पूर्णतः समर्पित कर दिया है, कहते वही अपने आत्म तत्व में विराजमान हो सकता है। अब यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछ रहे हैं कि जो गीता जी का श्रवण तूने किया है, कच्चिदेतत् श्रुत्वा पार्थः त्वयि एकाग्रेण चेतसः कच्चिदज्ञान सम्मोहात् परनष्टस्ते धनंजय। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, हे प्रथापुत्र अर्जुन,
क्या तूने एकाग्रचित होकर के इस गीता का श्रवण किया है? जो मैंने तुझे ये ज्ञान प्रदान किया है, क्या तूने वास्तव में एकाग्रचित होकर के इसका श्रवण कर लिया? और अगर हाँ एकाग्रचित होकर के श्रवण कर लिया, तो मेरे को जरा ये बता, कच्चिद अज्ञान सम्मोह है। कहते हैं जो तेरे अंदर अज्ञान के कारण से, नासमझी के कारण से, भूल के कारण से इस सेना को देख करके, भीष्म पितामह आचार्य, द्रोण कृपाचार्य आदि को देख करके तेरे अंदर जो मोह जागृत हुआ था, क्या तू उस मोह की दलदल से बाहर निकल गया? पर नष्टस्ते है धनंजय, क्या वो तेरा मोह नष्ट हो गया? अगर तेरा मोह नष्ट हो गया तो मुझे बता, क्योंकि मोह सकल जग व्याधि निर्मूला ताते पुनि उपजई बहुसूला। अगर मोह नष्ट हुआ तो तभी तो अपने स्वरूप में स्थित हो सकता है। अगर तेरा मोह नष्ट नहीं हुआ तो स्वरूप विद्यमानता हो ही नहीं सकती है। इसलिए भगवान पूछ रहे हैं, पहली बार पूछा, आप जैसे शिक्षक परीक्षा लेते हैं, हर वर्ष परीक्षा होती है, जैसे कल आपने देखा बहुत से बच्चे सफल होकर के आए, तो अर्जुन सफल हुआ कि नहीं हुआ, ये परीक्षा की बात है कि मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ। और यही बात आप सबने, जिसने गीता जी का ज्ञान अर्जित किया है, क्या आप इस बात को कह सकते हैं जो अर्जुन बात कहने जा रहा है? जरा अपने अपने अंदर झांक करके देखना। भगवान ने जिस जवाब की अपेक्षा की है, क्या अर्जुन वो जवाब दे पाया? और आप भी जरा चिंतन करके देखें, ये प्रश्न आप सबसे भी है, क्या आप जो जवाब अर्जुन दे रहा है वो दे पाएंगे? इस गीता की महत्ता तभी है, गीता को एकाग्रता के साथ जिसने भी श्रवण किया है वो इस प्रश्न का जवाब दे सकता है, और वो 100% नंबर से सफल होगा। और जो भगवान ने गति कही है, सुनने वालों की जो गति कल आपको बताई, कहने वाले की जो गति आपको बताई, इसमें विराजित होने वाले की जो गति बताई, उसमें विराजमान हो जाएगा। अब अर्जुन भगवान को अपना अनुभव कह रहा है, अपनी बात कह रहा है, ये गीता को सुनने के बाद क्या स्थिति है वो अब भगवान को बता रहा है। अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादां मया अच्युता स्थितो अस्मि गतसन्देह करिष्ये वचनं त्वः। भगवान ने सबसे पहली बात वही कही थी कि अज्ञान से उत्पन्न तेरा मोह दूर हुआ क्या। तो सबसे पहले अर्जुन ने यही बात कही कि हाँ नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। मोह नष्ट होने का मतलब मैं और मेरा पना, शरीर में मैं पना है और संबंधियों में मेरा पना है कि ये मेरे हैं। क्या इन दोनों चीज की सीमाओं से तू बाहर निकल गया? अगर इन दोनों की सीमा से तू बाहर निकल गया तब तो ठीक है। और अर्जुन ने कह दिया कि हाँ जी निकल गया। नष्टो मोह, अपने अंदर झांक कर यही देखने की बात है कि क्या मैं मोह की सीमा से बाहर निकल गया। एक मैं भी एक दिन सुन रहा था एक महान पुरुष को, वो कह रहे थे भाई ये जो मोह है इसके नष्ट हो जाने के बाद, पहले एक परंपरा थी कि घर बार छोड़ करके वन में निकल जाते थे, संन्यास ले लेते थे, वहां जाकर के तप करते थे। लेकिन वर्तमान जो युग चल रहा है कि तो वन ही नहीं रहे, जाए तो जाए कहां? अब वन तो रहे नहीं। अब कोई अगर यदि जाएगा भी तो कहां जाएगा? किसी आश्रम में चला जाएगा। वस्त्र तो रंग लिए जाते हैं, अच्छी बात है वस्त्र रंग लिए, लेकिन बात यह है कि क्या वस्त्र रंगने के बाद भी मोह दूर हुआ कि नहीं हुआ? आश्रम में जाकर के क्या आश्रम में लिप्तता है? आश्रम में जाने के बाद क्या गुरु जी में लिप्तता है?
आश्रम में जाने के बाद क्या शिष्यों में लिप्तता है, गुरु भाइयों में लिप्तता है? क्या वहां की संपत्ति में लिप्तता है? वहां पर अटैचमेंट है? अगर है तो मोह है। फिर तो उस घर में इस घर में फर्क क्या है? आश्रम का घर और ये घर कोई दो घर नहीं है। अगर वहां निर्लिप्तता है तो यहां भी निर्लिप्तता हो सकती है। अरे इस शरीर को प्रारब्ध के अधीन छोड़ देना चाहिए। मोह नष्ट होना तब माना जाएगा कि अगर यदि शरीर को प्रारब्ध के अधीन छोड़ दिया जाए, किसी से कोई अटैचमेंट नहीं, संसार में रहते हुए जैसी जैसी लहरें आती हैं उस लहर के अनुसार उसका सामना कर लीजिए, लेकिन वो लहर आपको प्रभावित ना करे। संसार में अनेकानेक प्रकार की वृत्तियों को आपको देखना होगा, सामना करना पड़ेगा, और विशेष रूप से स्वजनों की वृत्तियां। सबसे घातक जो वृत्तियां होती हैं वो स्वजनों की वृत्तियां होती हैं। सबसे ज्यादा दुख देने वाली जो वृत्तियां होती हैं वो स्वजनों की वृत्तियां होती हैं। क्या तू उनका सामना कर पा रहा है? अगर यदि उनका सामना कर पा रहा है तो नष्ट हो मोह है, तेरा मोह नष्ट हो गया। और अगर यदि उसका सामना नहीं कर पा रहा है तो तेरा मोह नष्ट नहीं हुआ। तो अर्जुन ने तो कह दिया, जो सामने देख करके युद्ध से विरत हो रहा था, सामने स्वजनों को देख करके युद्ध करने की इच्छा नहीं रही थी, अब वो इच्छा बन गई है। लेकिन अब कोई चाहत नहीं, युद्ध तो करेगा लेकिन चाहत नहीं। क्यों? दूसरी बात कही, स्मृतिर्लब्धा। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी सत्संग को सुनने के बाद, किसी भी प्रवचन को सुनने के बाद, किसी भी ग्रंथ को पढ़ने के बाद, कोई भी स्वाध्याय करने के बाद स्मृतिर्लब्ध्वा, कहते आपको स्मृति प्राप्त हुई कि नहीं हुई? कौन सी स्मृति? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। यह है स्मृति। जो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण, नासमझी के कारण, भूल के कारण से तूने अपने आप को सो माया बस भयहु गुसाई। सो माया के कारण क्या हो गया है? जीव हो गया है, अपने अंदर जीव पाना ले आया है। बंधो जीव मरकट की नाई। और यहां पर उस अविद्या के कारण बंध करके, जैसे बंदर को बांध लिया जाता है और वो खेल तमाशा दिखाता रहता है, उछल कूद करता रहता, तू भी यहां पर उछलता कूद करता रहता है उसके कारण संसार में, संसार के लिए। तो भगवान के उपदेश को सुनने के बाद अगर यदि वो उछल कूद तेरी बंद हो जाए, वो जीवता तेरी समाप्त हो जाए और तू अनुभूत कर ले। कह तो बहुत देते हैं ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि कहना बहुत सरल है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि भाव में विराजित होना, तू उस अहम ब्रह्मास्मि भाव में विराजित हो जाए, यह है स्मृति। तो अर्जुन ने अब इस ज्ञान के उपदेश को सुना है, इसीलिए कहा स्मृति लब्ध्वा। भगवान ने स्मृति की बात नहीं की थी यहां पर, स्मृति की बात इस श्लोक में नहीं की, इस प्रश्न में नहीं की। ये जो प्रश्न है कहीं क्या कोई बात, इसमें तो केवल ये कहा कि एकाग्र होकर के तूने सुना क्या, और अज्ञान के कारण से तेरा जो मोह उत्पन्न हुआ था वो नष्ट हो गया क्या? तो अर्जुन ने कह दिया हाँ, मोह तो नष्ट हो ही गया, लेकिन जो अज्ञान इस मोह के कारण में था असली जी, ये है, कहते वो भी नष्ट हो गया। अज्ञान नष्ट हुआ तभी स्मृति प्राप्त। भगवान को कह दिया मुझे मेरा ज्ञान भी नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा त्वत् प्रसादान में अच्युतः। और किस कारण से हुई? कहते हैं आपकी कृपा से, त्वत् प्रसादा। यह है विशेषता। परीक्षित ने भी सुखदेव जी को यही कहा था, प्रभु आपकी कृपा से मेरा अज्ञान समाप्त हो गया है, मेरा मृत्यु का भय समाप्त हो, गत संदेह, सारे संदेह निवृत्त हो गए, कोई संदेह मुझे नहीं रहा है।
क्योंकि अब मुझे पता चला मेरी मृत्यु है नहीं, मेरे में मृत्यु की कल्पना है नहीं, मृत्यु शरीर की होती है और मैं शरीर हूं नहीं। इसलिए मैं अब इन सब से विलग हो गया, स्थितोऽस्मि, मैं अपने आप में विराजित हो गया हूं। अपने आप में विराजित होने से मतलब अपनी आत्मा में विराजित हो गया, अपने स्वरूप में विराजित हो गया हूं। हे गुरुदेव, ये आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ये सुलभ हो पाए। अगर आप ना होते तो मेरी नैया तो इस संसार सागर में डोल रही थी। ये आपकी कृपा से मेरी नैया अब भव से पार लग गई है। प्रभु, आपने मेरी नैया को पार लगा दिया है। नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। भव सागर में नाव हमारी, भव सागर में नाव हमारी, ऊपर से तूफान था भारी। भव सागर में नाव हमारी, ऊपर से तूफान था भारी। ज्ञान की किरण दिखाई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। था अज्ञान अंधेरा छाया, था अज्ञान अंधेरा छाया, जब जीवों ने शोर मचाया। था अज्ञान अंधेरा छाया, जब जीवों ने शोर मचाया। दिया तिमिर मिटाई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया। डूब रहे थे हम बिन पानी, डूब रहे थे हम बिन पानी, छूट गई अपनी राजधानी। डूब रहे थे हम बिन पानी, छूट गई अपनी राजधानी। ज्ञान ने बात बनाई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। और कैसे लगाई? अपना तट अपने में पाया, अपने आप को अपने आप में प्राप्त कर लिया, अपनी आत्मा को, परमात्मा को अपने आप में प्राप्त कर लिया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। अर्जुन को यही तो कहा था भगवान ने, तेरे अंदर विराजमान, वही बात कह रहा है अर्जुन। अपना तट अपने में पाया, सारा कल्पित नीर नसाया। अपना तट अपने में पाया, सारा कल्पित नीर नसाया। जागृत भूमि पाई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। बिना बात महाभारत ठाना, बिना बात महाभारत ठाना, अपना समझ लिया बेगाना। बिना बात महाभारत ठाना, अपना समझ लिया बेगाना। सत्य को असत समझ लिया, ये है। अपने को बेगाना समझ लिया, अपने को असत समझ लिया। बिना बात महाभारत ठाना, अपना समझ लिया बेगाना। बात समझ में आई, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने, नैया पार लगाई। नौका
नौका का मल्लाह स्वयं है, नौका का मल्लाह स्वयं है, नौका यात्री नीर अयम है, नौका का मल्लाह स्वयं है, नौका यात्री नीर स्वयं है, फिर कैसे जाए डुबाई नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने नैया पार लगाई, नैया पार लगाई गुरु ने नैया पार लगाई। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरी नैया अब पार लग गई है। और करिष्ये वचनम त्वः, अब मैं क्या करूंगा? कहले वचनम त्वः, आपके जो वचन है, आपकी जो आज्ञा है, अब मैं उनका पालन करूंगा। तो अर्जुन ने तो अपना जवाब दे दिया और सही मायने में यहीं पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण का संवाद परिपूर्ण हो गया। लेकिन वहां हस्तिनापुर में बैठ करके संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है। अब संजय धृतराष्ट्र से अपना अनुभव कहता है। ये 5 श्लोकों में अनुभव है। और गीता को क्योंकि केवल अर्जुन ने नहीं सुना, अर्जुन के सामने तो युद्ध भूमि थी भी, लेकिन संजय उसने श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, प्रेम के साथ शरणागत होकर के सुना। इसलिए अब वो अपना अनुभव कह रहा है, क्योंकि भगवान व्यास जी की कृपा से उसने वो दृष्टि पाई थी। यही बात कह रहा है। संजय उवाच इत्थं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। हे महाराज, मैंने भगवान श्री कृष्ण और प्रथानंदन अर्जुन का अद्भुत संवाद, कैसा संवाद है? रोमहर्षणम, कहते हैं जो रोम रोम को हर्षित कर देने, रोम रोम को आनंदित कर देने वाला है। जैसे कहते हैं ना, रोम खड़े हो गए। और रोमहर्षण नाम किसका है? सूत जी का नाम रोमहर्षण है। पहले जो सूत जी जिनका वध बलदाऊ जी के द्वारा कर दिया गया था, वो रोमहर्षण जी। कहते जिस समय वो भगवान की चर्चा किया करते थे, सोनक आदि 88,000 ऋषि बैठ करके चर्चा श्रवण किया करते थे, तो कहते हैं कि उनका एक एक रोम खड़ा हो जाता था। इसीलिए उनका नाम रोमहर्षण था, या लोमहर्षण भी कहते थे उनको। उन्हीं के पुत्र फिर उग्रश्रवा हुए, और यही उग्रश्रवा ने आगे कथा सुनाई श्रीमद् भागवत की सोनक आदि ऋषि को, उनके पुत्र हैं। तो एक एक रोम हर्षित हो रहा है। संजय कह रहे हैं इस बात को, क्योंकि संजय ने गीता जी को सुना है, उस संवाद को सुना है, और कहते हैं मैं सबसे ज्यादा आभारी हूं। कहते हैं मेरे ऊपर कृपा हुई, व्यास प्रसादात अछोत, व्यास प्रसादात छुत्तान एतद गुह्यमं परम। कहते भगवान वेद व्यास जी के प्रसाद से, भगवान वेद व्यास जी की कृपा से ये मैं सुन सका, उनके अनुग्रह से, उनकी कृपा से। ये गुह्यम, ये जो अति रहस्यमय, कहते ये ऐसे नहीं सुना जाता। कहते मैंने ये बड़ी श्रद्धा के साथ इस गुह्य रहस्य को सुना, इस गोपनीय रहस्य को सुना है। योगम योग ईश्वरात् कृष्णात्। कहते हैं मैं किनसे सुना? कहते उन योगेश्वर से जो समस्त योगों के ईश्वर हैं, जो समस्त लोकों के महेश्वर हैं। साक्षात कथ्यत स्वयं, उन्होंने स्वयं अपने मुखारविंद से ये संवाद, जो अर्जुन को उन्होंने जो गीता का ज्ञान दिया है, ये संवाद जो उनके बीच हुआ है, हे राजन मैंने उसको सुना है, और उसको सुन करके अब अपनी स्थिति की बात करता है। कहते हुए भी वो, उसकी वाणी गदगद हो रही है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे संजय के, और कहते हैं राजन संस्मृत है, संस्मृत है, बार बार उस अनुभव को, वो जो मुझे हुआ है उसे मैं बार बार याद करता हूँ, बार बार उसका स्मरण करता हूँ। संवादमिमं अद्भुतम, उस अद्भुत संवाद का बार बार जब मुझे स्मरण होता है, जो मेरे केशवा
और अर्जुन के बीच में हुआ कि अर्जुन यो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। कहते हैं बार बार मेरा हृदय हर्षित हो रहा है, मैं आनंदित हो रहा हूँ, मुझे अद्भुत अनुभव हो रहा है प्रभु, मैं किन शब्दों में इस बात को कहूँ। तच्च संस्मृत है, संस्मृत दूसरे श्लोक में भी इसी बात को कहता है, फिर से संस्मृत है, संस्मृत है। और अब किसका स्मरण किया है? कहते रूपम अति अद्भुतम हरे। राजन, मैं उस रूप को, वो दिव्य स्वरूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया, कहते वो विराट स्वरूप, कहते उसको तो बार बार स्मरण करके हे प्रभु मैं विस्मित हो जाता हूं। विस्मयों में महान राजन, मुझे महान विस्मय हो रहा है। अरे मैं तो इसका पात्र भी नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा देखो, मेरे गुरुदेव भगवान वेद व्यास की कृपा देखो। हे प्रभु उनकी कृपा से हृष्यामि च पुनः पुनः, बार बार बस मुझे तो भगवान का वो रूप दिखाई दे रहा, पुनः पुनः मैं उसी रूप का स्मरण कर रहा हूँ, पुनः पुनः भगवान के उस रूप को देख करके मैं आनंदित हो रहा हूँ। और आज अब निर्णय सुना देता है। अब क्या पूछा था धृतराष्ट्र ने, उसका जवाब दे देता है। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुस्वः मां काच पांडवः किमः कुर्वतः। संजय की युद्ध की इच्छा से जो खड़े हुए मेरे और पांडु के पुत्र थे, उन्होंने क्या किया, क्या हुआ? कहते होगा बाद में, पहले तो निर्णय सुन ले। पहले निर्णय कर दिया युद्ध का संजय ने, क्योंकि भगवान के उस दिव्य स्वरूप को उसने देखा, उसको अनुभव किया, उसमें डूब गया है संजय को। सही मायने में ज्ञान तो संजय को हुआ है। वो तो सारथी था और सारथी ने ज्ञान कराया भाई। बुद्धिमुखी सारथी हमें ज्ञान कराती है, ये ध्यान रखना। लेकिन धृतराष्ट्र को ज्ञान नहीं हो पाया, संजय को हो गया, क्योंकि उसके ऊपर भगवान वेद व्यास की कृपा है। और भगवान वेद व्यास की कृपा से, गुरु की कृपा से वो अब निर्णय सुना देता। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हे राजन, अब मैं आपको बता देता हूं, जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां उनका शिष्य अर्जुन है, वो महान धनुर्धर अर्जुन है, वहीं पर तत्र श्री माने भगवान की शक्ति, आह्लादनीय शक्ति जो ईश्वरीय है सब कुछ, कहते वहीं पर वो श्री रहती है, वहीं पर तत्र विजयो, वहीं पर विजय निश्चित है। आप इस बात को सुनिए, और भूति ही तत्र भूति ही, वहीं पर सारी विभूतियां विराजमान होती हैं। और समझ लेना, ध्रुवा नीतिर्मम, ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कह रहा, कहना मैं कह रहा हूं, संजय ने देखो, ज्ञान तो संजय को मैं कहता हूं, एक एक शब्द में देखिए, संजय कह रहा, कहना अब ये मेरा अटल मत है, अचल मत है, स्थिर मत है, निश्चित मत है। आज ये निर्णय सुना दिया है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहीं पर श्री है, विजय है, विभूतियां हैं। ये मेरा अटल मत है, यह निश्चित मत है। तो इस बात को आप समझिए कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण है, सीधे समझ लीजिए अर्जुन तो आप हैं, आप तो हो ही, लेकिन अगर आपके साथ कृष्ण है तो समझ लीजिए सब कुछ आपके पास है। इति श्रीमद्भगवत गीतासु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादधरोष्टा पूर्णेन्द्र सुन्दर मुखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जानीहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विशुद्धानन्दनामाय ज्ञानोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय सद्गुरुदेवाय तोभ्यं नमामि तोभ्यं नमामि तोभ्यं नमामि। और यहीं पर ये भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद विश्राम को प्राप्त हो रहा है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। ये भगवत ज्ञान हमारे जीवन में सदा समाहित रहे, इसी भाव के साथ हमने भी एक छोटा सा प्रयास इन 4.5 वर्षों में किया है। लगभग 4.5 वर्ष की अवधि में ये श्रीमद् भगवत गीता रूपी गंगा गंगोत्री से अवतरित होकर के गंगा सागर में अपने सार सर्वस्व परमात्मा देव के साथ एक रूपता को प्राप्त हुई है। आप सब लोगों ने इस गीता जी के ज्ञान को हृदयंगम किया होगा और उससे निश्चित ही आपको स्मृति बोध हुआ होगा, ऐसी हमारी अपेक्षा है। भगवान से आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। ये गीता का ज्ञान सदा आपके लिए एक आश्रय का कार्य करे। जिस प्रकार से बालक अपने माता पिता के आश्रय में सदा सुरक्षित रहता है, उसी प्रकार से आप परमात्मा रूपी पिता के आश्रय में सदा सुखी रहें, आनंदित रहें, आपका कल्याण हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज यहीं पर अब श्रीमद् भगवत गीता के इस पथ को विश्रांति की ओर ले जा रहे हैं। और परसों मैंने आपको बताया था हमारे पूर्व सत्संगी श्री सुभाष जी, उनकी स्मृति में परसों सत्संग होगा। और आगे जो पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है, पहले मैंने रविवार की चर्चा की थी, लेकिन अब सोमवार से श्रीमद् भागवत लगाई जाएगी पुरुषोत्तम मास में। उसी के ऊपर समय यही रहेगा और जितना संभव हो पाएगा भगवान के उस उपदेश का श्रवण करेंगे। पुरुषोत्तम मास में श्रीमद् भागवत की कथा अत्यंत श्रेयकर होती है, तो वो चर्चा चलेगी और जैसे भी आगे चर्चा होगी वो आपको बताएंगे। कल का विश्राम रहेगा, परसों पुनः आप सब लोग समय पर सादर निमंत्रित हैं। और अब आज दिन में माता अन्नपूर्णा का प्रसाद भंडारा हुआ ही है। अब आज आपके लिए पैक भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये जो भगवत भक्त सचिन गोयल जी हैं, नरेश चंद जी हमारे सीमेंट वाले, उनके सुपुत्र, इनकी माता जी, उनका बड़ा भाव रहता है। भले ही वो यहाँ पर शरीर से उपस्थित ना हो, मनोरंजनी देवी जी और इनके पिता भी चूँकि अस्वस्थ हैं, दोनों रेगुलर यहाँ सत्संगी रहे हैं, लेकिन वो वहाँ बैठे भी रोज के सत्संगी हैं। वो दोनों बड़े धर्मात्मा, भगवान की कृपा इस परिवार के ऊपर बनी रहे, सदा इनका भाव बना रहे। ये इनकी पत्नी, इनका बेटा, सबके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना है। और यहीं पर आइए भगवान का आज थोड़ा सा स्मरण करते हुए हम सत्संग को आज के विश्राम देंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले